चलिए भाई, हम लोग आगे अपने इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेंच ले लो, ब्रेंच ले लो, पीछे बैठो। इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था विद्युत ऊर्जा क्या होती है ना। आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा वे ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है ना। तो विद्युत ऊर्जा एक तरीके से व्यय ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? व्यय ऊर्जा। हमारा जो परिपथ होता है जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है, नुकसान करता है, यानी हमारा जो खर्च होता है विद्युत ऊर्जा, उसी को हम लोग कहते हैं। इसका यूनिट हम लोगों ने देखा था। यूनिट थोड़ा सा बढ़िया से एक बार फिर समझते हैं हम लोग। हमारे पास होता है P बराबर V इंटू आई होता है। क्या होता है? P बराबर V इंटू आई होता है। इसको थोड़ा जानते रहिएगा। और ऊर्जा के लिए हम लोगों ने पढ़ा था W इज इक्वल टू क्या? P इंटू T पढ़ा था। सब लोग ध्यान से देखो, बोलते जाओ खटाखट, ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। W इज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू T। और P की जगह हम लोग क्या रख दें? वी आई रख दें। तो हमारे पास क्या मिला था? वी आई टी मिला हुआ था, है ना। अब ध्यान दो, यहां से अगर हम लोग बात करें यहां से मात्रक की, तो क्या होगा? है ना, ये इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। या जूल को क्या लिख सकते हो? वाट गुणे सेकेंड भी लिख सकते हो। यानी हम लोग कल निकाल रहे थे यूनिट बराबर क्या? यूनिट बराबर क्या लिखे थे? इसकी यूनिट क्या लिखे थे? वाट या किलो वाट लिखे थे। क्या लिखे थे? किलो वाट। और गुणे क्या लिखे थे? घंटा लिखे थे, है ना। किलो वाट घंटा, यानी KWH होता है मात्रक इसका। ठीक है ना। बोलो भाई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से समझते जाओ। यूनिट बराबर किलो वाट। किलो वाट अगर ना दिया हो, ये यूनिटों की संख्या बता रहा हूं, अगर किलो वाट ना दिया है तो वाट दिया रहता है। जनरली वाट दिया भी रहता है, ठीक है ना। तो अगर वाट दिया क्या करोगे? 1000 से भाग करोगे तब तो 1 किलो वाट में बदल जाएगा। तो वाट बटा किलो वाट, वाट बटा 1000 और गुणे कई आवर, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो उसको, यूनिट बराबर इधर देखो ध्यान से, यूनिट बराबर यूनिटों की संख्या को और क्या लिख सकते हो? ये हमारा वाट गुणे घंटा बटे क्या? 1000। मान लो कि आप कोई अप्लायंसेस क्या करते हो जैसे मान लो हमने कहा मेरे पास 50-100 वाट का कोई पंखा है, 6 घंटे रोज चलता है। 50-100 वाट का कोई पंखा है और 6 घंटे रोज चलता है। तो बताओ कितने यूनिट बिजली रोज खा रहे हैं हम, है ना। तो में आ रहा है? तो कैसे करोगे? वाट की जगह यहां रखोगे और घंटे की जगह यहां रख दोगे, ठीक है। और बटे क्या कर दोगे? 1000, वो किलो वाट में बदल जाएगा। किलो वाट क्यों बदल रहा हूं? क्योंकि जो यूनिट होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट आवर। वाट आवर नहीं बल्कि 1 किलो वाट आवर होता है। तो निश्चित रूप से हमें किलो वाट में बदलना पड़ेगा वाट को। और किलो वाट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। बात समझ आया ना। तो यूनिट बराबर क्या करेंगे? वाट बटा 1000। ये यूनिट होगा हमारा। हाँ, अगर हम लोग वाट दिया है 100 वाट का, ठीक है ना, कितने वाट का? 100 वाट का। आप 1000 से क्या कर दो? खटाक से भाग कर दो, किलो वाट में बदल गया। क्या घंटे का रोज यूज कर रहे हो? 6 घंटे यूज कर रहे हो रोज। कितने घंटे? 6 घंटे। समझ आया? ये क्या निकल जाएगी? यूनिटों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। जीरो जीरो कट जाएगा, 6/10 हो जाएगा, 0.6 यूनिट। अर्थात आप 0.6 यूनिट बिजली रोज खर्च कर रहे हैं। कब? केवल 100 वाट का पंखा अगर आपका लगा है तो। समझ आया? अगर समझे रहोगे सवाल आराम से लगे। यूनिट बराबर और क्या होगा? अब मान लो कि हमारे पास छपा है, हाँ चलो जाने दो लाइट को। अगर मान लो कि हमारे पास छपा है कि कोई 100 वाट का पंखा 6 घंटे रोज महीने भर चलता है, ठीक, या फिर मान लो 15 दिन चलता है, तब क्या करोगे? वो तो मान लो प्रत्येक दिन का निकला था कि एक दिन का इतना था। मान लो आपसे आ गया कि 100 वाट का पंखा 6 घंटे रोज, ठीक है ना, और
कितना चलता है? 15 दिन तक चलता है। तो बताओ 15 दिन में कितनी बिजली खाएगा वो। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, एक दिन में कितना खा रहा है, इतना खा रहा है, तो 15 दिन में कितना खाएगा, 15 से गुणा कर दोगे। समझ आया ना। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें यूनिट की संख्या तो ऐसे भी लिख सकते हो, वाट गुणे घंटा गुणे समय लिख लो, या इसको दिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिन। समझ आ रहा है। और बटे कई 1000। 1000 क्यों किया गया? वाट को किलोवाट में बदलने के लिए। घंटा जान ही रहे हैं आप लोग, किलोवाट आवर होता है यूनिट के बराबर। और अगर दिन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उतने दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि 1 महीने का कहा है तो 30 दिन का गुणा कर देंगे यहाँ पे, है ना। कह दिया, मान लो कोई अप्लायंसेस है, मान लो कह रहा है कि हमारी एक हीटर 1000 वाट का है, एक हीटर 1000 वाट का है, प्रत्येक दिन 2 घंटे महीने भर चलाया जाता है, तो वह बिजली कितना व्यय करता है, अर्थात कितने यूनिट बिजली खर्च करता है। तो क्या करोगे, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 लगा दोगे। समझ आ रहा नहीं? ये गुणा क्यों किया गया? क्योंकि जैसे, हाँ, अब मान लो कोई कहता साल भर यूज किया जा रहा है, तो साल भर में क्या करोगे, वहां भी 365 का गुणा कर दोगे। एक दिन का निकालोगे, फिर उसमें 365 का गुणा कर दोगे, साल भर का निकला है। जितने दिन की बिजली निकालना हो आप आराम से यहां से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, यूनिटों की संख्या निकल गई। अब निकलता है पैसों, है ना। बिजली बिल निकालना है, बिजली बिल। बिजली बिल जानते हैं आप लोग, ये तो सब जानते रहते हैं क्योंकि पैसा देना पड़ता है यहाँ पे। बिजली बिल कैसे निकालोगे? हाँ, बिजली बिल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? ध्यान दो, बिजली बिल निकालना होगा तो यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। तो लिखोगे यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या गुणे क्या, बोलो बोलो भाई, 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट का दाम। समझ आ रहा है। जैसे मान लो सरकार के द्वारा अप्लाई किया गया है कि भाई 1 यूनिट बिजली का दाम 6 रुपए है। कितने रुपए है? और आप यहां से कैलकुलेशन करके आए, जो हमने यूज किया वो हमारा मान लो कि 75 यूनिट आती है बिजली, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 75 का पूरा कर देंगे। किसमें? जो सरकार के द्वारा पैसा अप्लाई किया गया है, ठीक। वहां पे लिखा रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे लिखा रहेगा कि बिजली का बिल 6 रुपए यूनिट है, 7 रुपए यूनिट है, 6.5 रुपए यूनिट है, लिखा रहेगा। तो बताओ, अगर कोई उपकरण इतने वाट का है, इतने घंटे तक, इतना दिन रोज चलता है, तो बताओ 20 दिन में उसका कितने रुपए खर्च आएगा। ठीक है ना। अभी सवाल कराते हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं। बिजली बिल निकालना होगा तो ये कहानी करोगे, ये तभी कर पाओगे जब क्या निकालोगे, यूनिटों की संख्या। और यूनिटों की संख्या तब निकल पाएगी जब तक आप यहाँ तक की कहानी अच्छे से जानते रहेंगे। समझ आया? क्या निकालोगे, वाट बटा 1000 गुणे घंटा गुणे दिन। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलो इसको जहां तक लिखे हो उसके आगे लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग इस पर सवाल करें तब कुछ समझ में आए। हमें लगता है यहां तक लिखे थे आप लोग, जो भी लिखे होंगे ये वाला फॉर्मूला लिख लो नीचे, और लिख लो नीचे, अथवा करके लिखो, जहां तक लिखे हो अथवा करके आगे लिखो। यूनिटों की संख्या, अगर दिन दिया रहे, दिन वाला नहीं लिखे थे आप लोग, दिन वाला लिख लो और बिजली बिल वाला लिख लो। ठीक, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा को किसमें बदलना है, जूल में बदलना है। करा ना कि 1 किलोवाट आवर को किसमें बदलिए, जूल में बदलिए। तो बदल लोगे, सिंपल है यार। देखो कैसे करना है, 1 किलोवाट, अभी बिजली बिल निकालते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर है, कितना है, 1 किलोवाट आवर है। इसको बदलना है किसमें, जूल में। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर है 1000 वाट, 1000 वाट। और गुणे का घंटा, 1 घंटा, गुणे का घंटा 1 घंटा। समझ आ रहा है। तो 1000 वाट हो गया। वाट को क्या लिख सकते हो, देखो P बराबर होता है W/T। तो आ गया
10,000 का जीरो हमारे फ्री में मिला था। टी बराबर डब्ल्यू अपन टी, ये क्या है? शक्ति। और शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट, और साथ ही साथ और क्या होता है? जूल पर सेकेंड। अगर इसका मात्रक हम निकालें तो क्या आएगा? जूल पर। इसका मतलब हम वाट की जगह क्या लिख सकते हैं? वाट और जूल एक ही है ना, दोनों मात्रा दोनों सेम है। चाहे पी का मात्रा जूल पर सेकेंड बोलो, चाहे पी का मात्रा वाट बोलो, ठीक है ना। तो ध्यान दो, हम इस वाट की जगह क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वो किसमें कार्य बदलने के लिए, तो हमारे पास यहाँ जूल आना चाहिए। तो क्या करोगे? जूल बटा मात्रा की जगह हमने जूल पर सेकेंड लिख दिया। अब अगर ये सेकेंड में है तो इसको भी किसमें लिखना पड़ेगा? सेकेंड में लिखना पड़ेगा। तो 1 घंटा है, 1 घंटे को बदल दो किसमें? 60 मिनट में गुणे 60 सेकेंड में हो गया। ठीक, अब क्या करोगे? सेकेंड से सेकेंड कट गया, अब क्या बचा है? केवल जूल बताए। कितना जूल? 6×36, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, कई जीरो हो गया? 5 जीरो हो गया। इतना क्या? या ऐसे लिख सकते हो 3.6, एक नंबर दशमलव लगाओगे, 1 जीरो निकल गया हो जाएगा, तो गुणे 10 घाते क्या हो जाएगा? 6 जूल हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। तो कभी कभी क्या कहता है कि ये सुना, कभी कभी सवाल में बदल देता है पैटर्न को, वो यूनिट नहीं पूछ करके जूल में पूछ लेता है। तो ध्यान देना, 1 किलोवाट आवर बराबर इतना जूल, मतलब 1 यूनिट बराबर इतना जूल। समझा? कभी कभी मान लो कि हमें 5 यूनिट को जूल में बदलना होगा, क्या करोगे? इसी में 5 का भाई 1 यूनिट बराबर इतना, 2 यूनिट बराबर 2 गुणा, 3 यूनिट बराबर 3 का गुणा, 4 यूनिट बराबर 4 गुणा, जय यूनिट हो आपको उतने में क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। वैल्यू किसमें बदल जाएगी? जूल में बदल जाएगी हमारी। ठीक है, बदल लोगे ना? इसको चेंज कर लो, लिख लो। आप क्या कर रहे हैं? 50 वाट का ही पंखा चला रहे हैं, है ना। पंखे कितने हैं? 50 वाट के 5 ठू हैं। 50 वाट के 5 ठू हैं, कितना वाट हो गया? 250 वाट, ठीक है ना। और क्या चला रहे हैं? बल्ब जला रहे हैं, कई वाट के? 10 वाट का बल्ब, मतलब एलईडी जलाते हैं। वो क्या जलाते हैं? एलईडी गेट जला रहे हैं, कई वाट हो गया? 100 वाट जलाते हैं। कूलर एक ठू है, क्या जला रहे हैं? कूलर जला रहे हैं, कई ठू? 100 वाट का कई ठू? एक ठू चला रहे हैं। 150 वाट कूलर है। कूलर 150 हो ही करता है। यहाँ जो लिखा हूं समझो, सही सही लिखा हूं, 150 वाट। ध्यान बनो। चलिए भाई, रामू जहां अपने घर पर 50 वाट के 5 पंखे, 10 वाट के 10 बल्ब, ठीक है, और 150 वाट का ये कूलर, रोज कई घंटे? घंटों की संख्या, घंटों की संख्या कितनी है भाई? मतलब वो 10 घंटे रोज चलाते हैं, मतलब रात में लगा के सब बढ़िया सोते हैं खूब, ठीक है ना। 10 घंटे की रात लगभग लगभग हो जाती है ना। शाम को शुरू कर देंगे तो सुबह तक 10 घंटे हो जाता है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति 8 बजे से शुरू करता है ना, तो 6 बजे तक चलाता है, तो समझ जाओ 10 घंटा हो गया। अब यदि बिजली का बिल क्या रुपए है ना, बिजली का दाम कितना है? बिजली का अपने घर पर ऐसे निकाल लो जाकर के, आज सब लोग अपने अपने घर का निकालना है ना, कि रोज कितनी बिजली खर्च हो रही, क्या रुपए की बिजली का दाम। और तुम लोग बिजली का बिल महीने का कितना देते हो, सरकार कितना हमसे लेती है? वो लोग पर्ची काटने आते हैं, कहते खर्च निकाले, तो चेक करो ना कि कितना कितना हम एवरेज चला रहे हैं, ठीक है ना। रात भर कौन कौन सा आइटम ज्यादा चल रहा है, दिन में कौन कौन सा चलता है, उसको जोड़ लो। अलग दिन वाला अलग जोड़ना, रात वाला अलग जोड़ना, पूरा तो सही कैलकुलेशन करो, दोनों को पैसे को जोड़ देना। बिजली का दाम क्या रुपए है? 7 रुपए प्रति यूनिट है। नहीं तो आएंगे ऐसे कहेंगे 500 रुपया खर्च तो निकाल के दे देगा, भाव 3 से 200 मार दें। समझ रहे हो ना, पढ़ाई तो इसलिए की जाती है ना। अब बताओ पूरा कई वाट हो गया? कुल वाट, कुल वाट बराबर कई सौ, 500 वाट। और हम लोग जानते हैं यूनिटों की संख्या बराबर, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होती है? वाट गुणे घंटा गुणे क्या?
दिन बटे कई हजार, 1000। तो यूनिट संख्या निकाल लो पहले। वाट कितना है, 500 वाट। कई घंटा चला रहे हैं, कई दिन तक, 1 महीने भर। अगर मान लो एक साल दिया होता तो क्या करते हैं, 365 रख देते हैं। हालांकि फरवरी, अगर मतलब पर्टिकुलर नाम दिया रहे तो थोड़ा दिमाग में लगाना। मान लो दे दिया कि फरवरी में यूज करते हैं 1 महीने, तो फरवरी 28 या 29 की होगी। अब मान लो कि दे दिया जुलाई, महीने का नाम अगर छप जाए तो समझ जाना जुलाई कितने की होती है, 31 को होती है। ऐसे ही अगर मान लो जो भी दिया रहेगा 30, 31 अपना जानते ना, उस हिसाब से रखना होगा। लेकिन अगर केवल महीना छपा रहा तो ज्यादा महीने छपा, तो यहाँ तुम्हें जुलाई अगस्त नहीं पूछता है, ठीक है ना। महीना सीधा लिखा, महीने का मतलब सीधा में कितना रखना है, 30 रखना है, अपान कई हजार, 1000। इतना सरल सवाल है। एक 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 5 तिहाई 15, क्या 150। 150 यूनिट बिजली वो 1 महीने में खा जा रहा है। कितनी यूनिट? अच्छा, इसी को अगर किलो जून में बदलना हो, सॉरी जून में बदलना हो क्या करोगे? 3.6 को 10 आते हैं, 6 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। किससे बदल जाएगा? जून में बदल जाएगा। ठीक, साथ ही साथ हमसे पूछ क्या रहा था, क्या पूछ रहा, उनके 1 महीने के बिजली का बिल क्या होगा, है ना। तो बिल कितना होगा, बिल बराबर कई यूनिट की संख्या गुणे कई रुपया, 1 यूनिट का दाम। ऐसे लिख लो, 1 यूनिट का दाम, 1 यूनिट का दाम। समझ आया? तो बिल कितना निकल के आएगा, कई यूनिट बिजली खर्च किए हैं, 150 यूनिट, कई रुपए दाम है, 7 रुपए, 15 सत्ते 105। समझ आया? इतना रुपए उनका बिजली का बिल आएगा 1 महीने का। हर महीने साहब इतना बिल जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोग खुद अपना जोड़ लो, क्या इतना आप लोग चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, ज्यादा चलाते हो। इंडक्शन चलाते हो, अगर एक इंडक्शन चला दिए तो सब पार हो गया। ये तो 5 बार चला रहे हैं, कई बार 5 बार चला रहे हैं, है ना। अगर आप एक इंडक्शन चला दिए, खर्च कहाँ कई बार पहुंच गया। 1 घंटा चलाओगे 1 यूनिट गया, है ना। समरसेबल चला रहे हैं आप लोग, नहाते वाते हैं ना कि नहीं नहाते हैं? तो आजकल समरसेबल खूब चला रहे हैं, मजा आता है ना समरसेबल में। अब पानी बचाया करो, फालतू खर्च मत किया करो, बिना मतलब मत चलाया करो। समझ गए? इसको छाप लो। आप लोगों को एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको लगा करके आना है। 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्ब हैं और दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट एसी में से जोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा ना? मतलब 220 वोल्ट एसी में मतलब क्या, ये एक बल्ब है हमारा ऐसे, और फिर अगला बल्ब ऐसे, ये, और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। और ये वाला बल्ब है 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, और ये वाला है 40 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही जोड़े गए हैं 2 बल्ब श्रेणी क्रम में। और आपसे पूछ रहा है बताओ इसका कुल शक्ति व्यय कितना होगा। तो शक्ति व्यय आप लोग निकाल करके आइएगा इसको घर पे, ठीक है ना। तो अगर इसको कल देखते हैं हम लोग।